नमस्ते दोस्तों, दी इन्वेस्टर माइंडसेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी हर नए निवेशक को पढ़ने की सलाह देते हैं। इस किताब का नाम है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग और इसके लेखक हैं जॉन सी बोगल। जॉन बोगल कोई साधारण लेखक नहीं थे। उन्होंने वैनगार्ड ग्रुप की स्थापना की थी और दुनिया को इंडेक्स फंड जैसा क्रांतिकारी तोहफा दिया था। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि यह समझेंगे कि एक आम आदमी जो दिन रात काम में व्यस्त है, वह बिना किसी फालतू रिस्क के शेयर बाजार से करोड़ों की संपत्ति कैसे बना सकता है। अध्याय 1, निवेश बनाम सट्टेबाजी, इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेक्युलेटिंग। 1, द गोट्रॉक्स फैमिली की कहानी, द स्टोरी ऑफ गोट्रॉक्स फैमिली। इस किताब की शुरुआत जॉन बोगल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से करते हैं। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा परिवार है जिसका नाम है गोट्रॉक्स। इस परिवार के पास अमेरिका की सभी कंपनियों के 100% शेयर्स हैं। हर साल ये कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, डिविडेंड देती हैं और परिवार की संपत्ति बढ़ती जाती है। यह एक शुद्ध निवेश, प्योर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फिर कुछ चतुर लोग इस परिवार के पास आते हैं जिन्हें बोगल हेल्पर्स कहते हैं। ये हेल्पर्स, ब्रोकर्स और मैनेजर्स परिवार के सदस्यों को समझाते हैं कि अगर आप एक दूसरे से शेयर्स खरीदेंगे और बेचेंगे तो आप और भी अमीर बन सकते हैं। परिवार के सदस्य उनकी बात मान लेते हैं। अब क्या होता है? कंपनियां तो अभी भी उतना ही मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन अब परिवार को उन हेल्पर्स को भारी फीस, ब्रोकरेज और टैक्स देना पड़ रहा है। अंत में परिवार का कुल मुनाफा कम हो जाता है और हेल्पर्स अमीर हो जाते हैं। सीख, शेयर बाजार में आप जितना ज्यादा एक्टिव होने की कोशिश करेंगे और दूसरों की सलाह पर बार बार शेयर्स बदलेंगे, उतना ही ज्यादा पैसा आपकी जेब से निकलकर ब्रोकर्स और टैक्स विभाग के पास चला जाएगा। 2, निवेश का असली अर्थ, रियल मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग। बोगल कहते हैं कि निवेश का मतलब किसी कंपनी के बिजनेस का हिस्सा बनना है। जब आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो आप देश की टॉप 50 या 100 कंपनियों के मालिक बन जाते हैं। इन्वेस्टमेंट रिटर्न, यह वह पैसा है जो कंपनियां असल में व्यापार करके कमाती हैं। स्पेक्युलेटिव रिटर्न, यह वह पैसा है जो लोग इस उम्मीद में लगाते हैं कि कल कोई और उनसे वह शेयर महंगे दाम में खरीद लेगा। ज्यादातर लोग शेयर बाजार में सट्टा, स्पेक्युलेशन लगाते हैं, जबकि असली दौलत इन्वेस्टमेंट रिटर्न से बनती है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने समझा कि कैसे हेल्पर्स यानी ब्रोकर्स हमारी जेब काटते हैं। हम अध्याय 2 में एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस। शेयर बाजार में 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें हकीकत से कोसों दूर होती हैं। लोग सोचते हैं कि वे रातों रात पैसा डबल कर लेंगे, लेकिन जॉन बोगल हमें गणित और तर्क, लॉजिक के साथ असलियत समझाते हैं। 1, निवेश के रिटर्न के 2 स्तंभ, द 2 पिलर्स ऑफ रिटर्न्स। जॉन बोगल कहते हैं कि स्टॉक मार्केट से मिलने वाला कुल रिटर्न 2 चीजों का मिश्रण होता है। निवेश रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रिटर्न। यह बाजार का असली और मौलिक, फंडामेंटल रिटर्न है। यह 2 चीजों से आता है। डिविडेंड यील्ड कंपनियां अपने मुनाफे का जो हिस्सा शेयरधारकों को नकद में देती हैं। ऐतिहासिक रूप से यह लगभग 4% रहा है, हालांकि समय के साथ बदलता रहता है। अर्निंग्स ग्रोथ, कंपनियों का मुनाफा हर साल जिस गति से बढ़ता है। बोगल के अनुसार अगर आप लंबे समय 20 से 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपका रिटर्न इन्हीं 2 चीजों के आसपास होगा। इसे हम बिजनेस रियलिटी कहते हैं। सट्टा रिटर्न, स्पेक्युलेटिव रिटर्न। यह भावनाओं का रिटर्न है। यह पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स में होने वाले बदलाव से आता है। जब लोग बहुत उत्साहित होते हैं तो वे शेयर के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार होते हैं, पीई बढ़ जाता है। जब लोग डरे हुए होते हैं तो वे सस्ते में शेयर बेचते हैं, पीई गिर जाता है। बोगल की चेतावनी, सट्टा रिटर्न थोड़े समय के लिए आपको बहुत अमीर या बहुत गरीब दिखा सकता है, लेकिन 20 से 30 साल के सफर में यह हमेशा जीरो के करीब आ जाता है। अंत में सिर्फ कंपनियों की कमाई ही मायने रखती है। 2, इतिहास से सीख, लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। इस अध्याय में बोगल ने दशकों का डेटा दिखाया है। उन्होंने बताया कि कैसे हर दशक में लोगों को लगता था कि इस बार सब कुछ अलग है, लेकिन अंत में गणित की ही जीत हुई। 1920 का दशक बहुत ज्यादा उत्साह था, फिर 1929 का महासंकट, ग्रेट डिप्रेशन आया। 1990 का दशक, .com बबल आया। लोगों को लगा इंटरनेट कंपनियां कभी नहीं गिरेंगी, लेकिन फिर भारी गिरावट आई। भारतीय संदर्भ में
1992 में हर्षद मेहता के समय या 2008 की मंदी के समय लोगों की उम्मीदें आसमान पर थीं, लेकिन बाजार वापस अपने औसत एवरेज पर आ गया। इसे मीन रिवर्शन कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली चीज हमेशा नीचे वापस आती है। अध्याय 3 सूचकांक निवेश का लाभ, द एडवांटेज ऑफ इंडेक्स इन्वेस्टिंग। यह अध्याय पूरी किताब की आत्मा है। यहाँ जॉन बोगल गणित मैथमेटिक्स के जरिए सिद्ध करते हैं कि क्यों एक साधारण इंडेक्स फंड हमेशा महंगे म्यूचुअल फंड्स को हरा देता है। एक कॉस्ट मैटर, लागत का महत्व। निवेश की दुनिया में एक बहुत ही अजीब बात है, आप जितना कम भुगतान करते हैं उतना ही अधिक आप कमाते हैं। अगर आप एक सक्रिय एक्टिव म्यूचुअल फंड चुनते हैं तो आपको कई तरह के खर्च उठाने पड़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर की फीस, लेन देन की लागत, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, फंड के अंदर शेयरों को बार बार खरीदने और बेचने का खर्च, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन खर्च, विज्ञापन और एजेंट का कमीशन। इंडेक्स फंड में ये सभी खर्च लगभग न के बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसे बस मार्केट जैसे निफ्टी 50 को कॉपी करना होता है। 2. मुनाफे का बंटवारा, शेयरिंग द रिटर्न्स। मान लीजिए शेयर बाजार साल भर में 10% का रिटर्न देता है। इंडेक्स इन्वेस्टर वह सिर्फ 0.1% की फीस देता है, तो उसका शुद्ध मुनाफा 9.9% होता है। एक्टिव इन्वेस्टर वह 2% की फीस और 1% की अन्य छुपी हुई लागतें देता है, उसका शुद्ध मुनाफा सिर्फ 7% रह जाता है। देखने में 3% का अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन 30 साल के समय में यह आपकी कुल संपत्ति का आधा हिस्सा खत्म कर सकता है। 3. विजेता को चुनना असंभव है। लोग सोचते हैं कि वे उस फंड मैनेजर को चुन लेंगे जो मार्केट को हरा देगा। बोगल कहते हैं कि हजारों फंड्स में से 1-2 फंड्स अपनी किस्मत से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले से पहचानना नामुमकिन है। आज का सुपरस्टार फंड मैनेजर कल का सबसे खराब परफॉर्मर हो सकता है। इंडेक्स फंड में आप किसी एक इंसान पर दाव नहीं लगाते, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर दाव लगाते हैं। अध्याय 4 लागत का अत्याचार, द टिरनी ऑफ कॉस्ट्स। इस अध्याय में बोगल ने लागत, फीस के प्रभाव को और भी गहराई से समझाया है। एक चक्रवर्ती ब्याज बनाम चक्रवर्ती लागत, कंपाउंडिंग रिटर्न्स वर्सेस कंपाउंडिंग कॉस्ट्स। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, लेकिन बोगल कहते हैं कि कंपाउंडिंग कॉस्ट, चक्रवर्ती लागत, दुनिया का सबसे बड़ा विलेन है। अगर आपका पैसा 8% से बढ़ रहा है और आपकी फीस 2% है, तो आपकी वास्तविक ग्रोथ सिर्फ 6% है। कंपाउंडिंग की ताकत आपके मुनाफे को बढ़ाती है, लेकिन फीस की कंपाउंडिंग आपके मुनाफे को अंदर ही अंदर खाती रहती है। 2 सकल रिटर्न बनाम शुद्ध रिटर्न, ग्रोस रिटर्न वर्सेस नेट रिटर्न। बोगल एक महत्वपूर्ण नियम देते हैं, सकल रिटर्न, ग्रोस रिटर्न वह है जो बाजार देता है, शुद्ध रिटर्न, नेट रिटर्न वह है जो आपके पास बचता है। वित्तीय संस्थाएं हमेशा आपको सकल रिटर्न दिखाएंगी, लेकिन एक जागरूक निवेशक, द इन्वेस्टर माइंडसेट, को हमेशा नेट रिटर्न देखना चाहिए। 3. बिचौलियों का खेल। बाजार में जितने ज्यादा बिचौलिए, ब्रोकर्स, एडवाइजर्स, मैनेजर्स होंगे, आपका रिटर्न उतना ही कम होगा। बोगल का कहना है कि निवेश एक ऐसा खेल है जहां कम मेहनत करने वाले इंडेक्स इन्वेस्टर्स को ज्यादा मेहनत करने वाले एक्टिव ट्रेडर्स से ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि वे बिचौलियों को पैसा नहीं देते। अध्याय 5 टैक्स का बोझ, द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। अध्याय 5 में बोगल उन लागतों की बात करते हैं जिन्हें अक्सर निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं। टैक्स। 1. पोर्टफोलियो टर्नओवर। एक्टिव फंड मैनेजर बार बार शेयर खरीदते और बेचते हैं। जब भी कोई शेयर मुनाफे में बेचा जाता है तो उस पर टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। इंडेक्स फंड में शेयर तभी बेचे जाते हैं जब इंडेक्स की लिस्ट बदलती है, जो बहुत कम होता है। इसलिए इंडेक्स फंड टैक्स एफिशिएंट होते हैं। 2. टैक्स के बाद का असली रिटर्न। अगर 2 फंड्स का रिटर्न समान है, लेकिन एक फंड बार बार ट्रेडिंग करता है और दूसरा फंड होल्ड करता है, तो टैक्स देने के बाद होल्ड करने वाला फंड हमेशा जीत जाएगा। बोगल का संदेश साफ है, जितना कम आप ट्रेड करेंगे उतना कम आप टैक्स देंगे। अध्याय 6 मीन रिवर्जन, जब विजेता हारने लगते हैं, रिवर्शन टू द मीन, विस्तार से। यह अध्याय निवेशकों के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और बाजार के सबसे बड़े सत्य पर आधारित है। 1. मीन रिवर्शन का सिद्धांत। बोगल समझाते हैं कि शेयर बाजार में कोई भी फंड या स्टॉक हमेशा के लिए औसत मीन से ऊपर नहीं रह सकता।
अगर किसी फंड ने पिछले 3 साल में 50% का रिटर्न दिया है, तो गणित के हिसाब से अगले कुछ सालों में वह बहुत खराब प्रदर्शन करेगा ताकि उसका औसत वापस मार्केट के लेवल जैसे 12 से 15% पर आ जाए। इसे गुरुत्वाकर्षण का नियम मानिए, जो बहुत ऊपर गया है उसे नीचे आना ही होगा। 2. कल के विजेताओं का पीछा करना, चेसिंग यस्टरडेज विनर्स। निवेशकों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे स्टार रेटिंग देखकर या पिछले साल के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को देखकर निवेश करते हैं। बोगल का डेटा दिखाता है कि जो फंड्स एक दशक में नंबर 1 थे, वे अगले दशक में अक्सर सबसे नीचे के 25% फंड्स में चले गए। कारण फंड मैनेजर की किस्मत चमक सकती है या उसकी निवेश शैली, इन्वेस्टमेंट स्टाइल उस समय के बाजार के पक्ष में हो सकती है, लेकिन बाजार की हवा बदलते ही उनकी रणनीति फेल हो जाती है। 3. फंड मैनेजर की विफलता। बोगल कहते हैं कि फंड मैनेजर्स के पास कोई जादुई छड़ी नहीं होती। जैसे जैसे किसी सफल फंड में बहुत ज्यादा पैसा AUM आने लगता है, मैनेजर के लिए अच्छे शेयर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है। भारी मात्रा में पैसा होने के कारण वे छोटे और अच्छे स्टॉक्स नहीं खरीद पाते और अंत में उन्हें इंडेक्स की तरह ही काम करना पड़ता है, लेकिन वे फीस एक्टिव फंड वाली लेते हैं। 4. इंडेक्स फंड क्यों सुरक्षित है? इंडेक्स फंड कभी नंबर 1 बनने की कोशिश नहीं करता, इसलिए वह कभी सबसे नीचे भी नहीं गिरता। वह हमेशा औसत रहता है। और बोगल के अनुसार लंबी अवधि में औसत रहना ही असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि बाकी सभी लोग बारी बारी से फेल होते रहेंगे। अध्याय 7 कल के विजेताओं को चुनने का भ्रम, सेलेक्टिंग विनिंग फंड्स, विस्तार से। इस अध्याय में बोगल बताते हैं कि क्यों पिछले रिकॉर्ड के आधार पर म्यूचुअल फंड चुनना एक खतरनाक जुआ है। 1. सितारों की चमक फीकी पड़ना, द स्टार सिस्टम। म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने विज्ञापनों में उन फंड्स को दिखाती हैं जिन्हें 5 स्टार रेटिंग मिली होती है। बोगल का तर्क है कि ये रेटिंग्स पास्ट परफॉर्मेंस, पिछले प्रदर्शन पर आधारित होती हैं। उनका डेटा साबित करता है कि जो फंड आज 5 स्टार है, उसके अगले 5 साल तक 5 स्टार रहने की संभावना न के बराबर है। जैसे ही बाजार की स्थिति बदलती है, स्टार फंड मैनेजर की किस्मत भी बदल जाती है। 2. सुई बनाम घास का ढेर, नीडल वर्सेस हेस्टैक। बोगल यहाँ अपनी प्रसिद्ध उपमा, एनालॉजी का विस्तार करते हैं। हजारों म्यूचुअल फंड्स में से उस एक फंड को चुनना जो अगले 20 साल तक इंडेक्स को हराता रहे, घास के ढेर में एक छोटी सी सुई ढूंढने जैसा है। स्मार्ट तरीका क्या है? सुई ढूंढने में अपना समय और पैसा बर्बाद न करें, बल्कि पूरा घास का ढेर यानी पूरा इंडेक्स ही खरीद लें। जब आप पूरा इंडेक्स खरीदते हैं, तो आप यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपके पास हर विजेता स्टॉक का हिस्सा है। 3. विजेता फंड मैनेजर की उम्र। एक और बड़ी समस्या मैनेजर का बदल जाना है। मान लीजिए आपने किसी काबिल मैनेजर को देखकर फंड चुना, लेकिन क्या वह मैनेजर अगले 30 साल तक उसी फंड में रहेगा? शायद नहीं। वह रिटायर हो सकता है या दूसरी कंपनी में जा सकता है। लेकिन इंडेक्स फंड किसी इंसान पर निर्भर नहीं है, यह एक नियम पर आधारित सिस्टम है जो हमेशा चलता रहता है। अध्याय 8 माध्य की ओर वापसी, विजेताओं की हार, रिवर्शन टू द मीन, विस्तार से। यह अध्याय इस बात पर गहराई से चर्चा करता है कि कैसे सफलता ही अक्सर विफलता का कारण बन जाती है। 1. सफलता का बोझ, द बर्डन ऑफ सक्सेस। जब कोई फंड बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, तो बहुत सारे निवेशक उसमें पैसा लगाने लगते हैं। फंड साइज का बढ़ना, जब फंड का आकार AUM बहुत बड़ा हो जाता है, तो फंड मैनेजर के लिए असाधारण रिटर्न देना मुश्किल हो जाता है। अब उसे बहुत बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदने होते हैं, जिससे वह छोटी और तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में निवेश नहीं कर पाता। अंत में उसे मजबूरी में बड़ी कंपनियों के वही शेयर्स खरीदने पड़ते हैं जो इंडेक्स में पहले से मौजूद हैं। नतीजा, प्रदर्शन इंडेक्स जैसा ही हो जाता है, लेकिन फीस अभी भी एक्टिव फंड वाली ली जाती है। 2. निवेश शैली का चक्र, इन्वेस्टमेंट स्टाइल साइकिल्स। बाजार कभी ग्रोथ स्टॉक्स को पसंद करता है तो कभी वैल्यू स्टॉक्स को। हर एक्टिव मैनेजर की एक खास शैली होती है। जब उसकी शैली बाजार के साथ होती है तो वह जीनियस लगता है। जैसे ही बाजार का चक्र बदलता है, वही मैनेजर फेल होने लगता है। इंडेक्स फंड का फायदा, इंडेक्स में हर तरह की कंपनियां और शैलियां शामिल होती हैं, इसलिए यह हर तरह के बाजार चक्र में स्थिर रहता है। 3. हॉट फंड्स से बचें। बोगल चेतावनी देते हैं कि जो फंड आज सबसे ज्यादा चर्चा में है, जैसे आज के समय में थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड्स, उससे सबसे ज्यादा दूर रहना चाहिए।
इतिहास गवाह है कि जब कोई सेक्टर अपने चरम पीक पर होता है तभी सबसे ज्यादा नए फंड्स लॉन्च होते हैं और निवेशक उसमें पैसा झोंकते हैं। इसके बाद हमेशा गिरावट आती है। कॉमन सेंस यही कहता है कि हॉट ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय शांत और सस्ते इंडेक्स फंड में बने रहें। अध्याय 9 सादगी की शक्ति, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, विस्तार से। इस अध्याय में जॉन बोगल यह समझाते हैं कि निवेश को जितना जटिल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है निवेशक का उतना ही नुकसान होता है। एक जटिलता एक भ्रम है। वित्तीय जगत, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, निवेश को बहुत कठिन दिखाने की कोशिश करता है। वे भारी भरकम शब्दों, जटिल ग्राफ और तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको लगे कि आप उनके बिना निवेश नहीं कर सकते। बोगल कहते हैं कि यह सब सिर्फ फीस वसूलने का एक तरीका है। दी इन्वेस्टर माइंडसेट चैनल पर हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप इस जटिलता के जाल से बाहर निकलें। असली दौलत सादगी, सिंप्लिसिटी से बनती है। 2 सबसे सरल पोर्टफोलियो। बोगल के अनुसार एक सफल निवेशक को केवल 2 चीजों की जरूरत होती है। एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 उदास स्माइली जो इक्विटी की ग्रोथ दे। एक बॉन्ड फंड या फिक्स्ड इनकम जो बाजार की गिरावट के समय आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता दे। इन दोनों का एक सही संतुलन ही आपको वित्तीय आजादी दिला सकता है। आपको 50 अलग अलग स्कीम्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 या 2 अच्छे फंड्स ही काफी हैं। 3 सिस्टम पर भरोसा करें। जटिल रणनीतियां अक्सर फेल हो जाती हैं क्योंकि वे इंसान के दिमाग और भावनाओं पर चलती हैं। इंडेक्स फंड एक सिस्टम है। यह नियम पर चलता है। जब आप सादगी को चुनते हैं तो आप अपनी रातों की नींद और अपना भविष्य दोनों को सुरक्षित करते हैं। अध्याय 10 समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड, विस्तार से। यह अध्याय निवेश की दुनिया के सबसे बड़े जादू यानी कंपाउंडिंग और धैर्य के बारे में है। एक समय का जादू, द मैजिक ऑफ टाइम। बोगल कहते हैं कि निवेश में पैसा उतना जरूरी नहीं है जितना समय है। यदि आप छोटी उम्र में निवेश शुरू करते हैं तो कंपाउंडिंग की ताकत आपके लिए एक विशाल पहाड़ खड़ा कर सकती है। उदाहरण, यदि 2 लोग निवेश शुरू करते हैं, एक 25 की उम्र में और दूसरा 35 की उम्र में, तो 10 साल का यह अंतर अंत में करोड़ों रुपयों का अंतर पैदा कर देता है। दी इन्वेस्टर माइंडसेट के दर्शकों के लिए यह सबसे बड़ी सीख है। इंतजार मत कीजिए, निवेश शुरू कीजिए। 2 बाजार के शोर से बचें, इग्नोर द नॉइज। बाजार हर दिन ऊपर नीचे होता है। खबरें आपको डराएंगी, लोग आपको डराएंगे। लेकिन बोगल का कहना है कि बाजार एक संक्षिप्त अवधि में एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लंबी अवधि में एक तौलने वाली मशीन, वेइंग मशीन है। अगर आप 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो आज बाजार 2% गिरा या बढ़ा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी आंखें बंद रखें और अपने इंडेक्स फंड को अपना काम करने दें। 3 अनुशासन, डिसिप्लिन ही असली संपत्ति है। बोगल इस अध्याय को एक बहुत ही कड़वे सच के साथ खत्म करते हैं। इन्वेस्टिंग आसान है, लेकिन इसे आसान बनाए रखना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा मन बार बार कुछ नया या हॉट करने की कोशिश करता है। असली विजेता वही है जो अगले 30 साल तक बिना रुके, बिना डरे अपनी सिप जारी रखता है। अनुशासन ही वह अंतर है जो एक आम इंसान और एक सफल निवेशक के बीच होता है। दोस्तों, दी इन्वेस्टर माइंडसेट का मकसद ही आपको यह अनुशासन सिखाना है। जॉन बोगल की यह सादगी ही हमें अमीर बनाएगी। अध्याय 11 ETF का भ्रम, द ETF इल्यूजन, विस्तार से। इस अध्याय में जॉन बोगल एक बहुत ही आधुनिक विषय पर बात करते हैं जिसे आज के दौर में समझना बहुत जरूरी है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETFs। एक इंडेक्स फंड और ETF में अंतर। बोगल कहते हैं कि ETF मूल रूप से इंडेक्स फंड ही हैं, लेकिन उन्हें स्टॉक की तरह दिन भर ट्रेड किया जा सकता है। वह चेतावनी देते हैं कि ETF एक बेहतरीन इन्वेंशन है, लेकिन इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। समस्या, क्योंकि ETF को आप पलक झपकते ही खरीद या बेच सकते हैं, यह निवेशकों को सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन के लिए उकसाता है। 2 ट्रेडिंग की लत, ट्रेडिंग हैबिट। बोगल का मानना है कि निवेश का असली फायदा खरीदने और भूल जाने, बाय एंड होल्ड में है। लेकिन ETF निवेशकों को बार बार पोर्टफोलियो चेक करने और छोटी मोटी गिरावट पर बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि बार बार ट्रेड करने से सिर्फ आपके ब्रोकर का फायदा होता है, आपका नहीं। 3 सेक्टर ETF का खतरा। आजकल मार्केट में केवल निफ्टी 50 फीट के ही ETF नहीं हैं, बल्कि IT इंडेक्स, बैंक इंडेक्स या फार्मा इंडेक्स के भी ETF हैं।
बोगल कहते हैं कि जब आप किसी एक सेक्टर का ETF खरीदते हैं तो आप इंडेक्सिंग की मूल भावना, विविधता को खो देते हैं। आप फिर से यह भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, जो कि एक जुआ है। अध्याय 12 फंडामेंटल इंडेक्सिंग, क्या यह बेहतर है? फंडामेंटल इंडेक्सिंग विस्तार से। अध्याय 12 में बोगल उन नए तरीकों की चर्चा करते हैं जो खुद को बेहतर इंडेक्स फंड कहते हैं। एक, मार्केट कैप वेटेज बनाम फंडामेंटल वेटेज। पारंपरिक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 कंपनियों को उनकी मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप के हिसाब से जगह देते हैं। यानी जो कंपनी जितनी बड़ी होगी, इंडेक्स में उसका हिस्सा उतना ही ज्यादा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह गलत है क्योंकि इसमें महंगी कंपनियां ज्यादा हो जाती हैं। वे फंडामेंटल इंडेक्सिंग, जो कंपनी के प्रॉफिट या सेल्स पर आधारित हो, की सलाह देते हैं। 2. बोगल का तर्क, सादगी ही जीतती है। बोगल यहां फिर से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं कि ये नए तरीके, स्मार्ट बीटा या फंडामेंटल इंडेक्सिंग, असल में एक्टिव मैनेजमेंट का ही एक छुपा हुआ रूप है। ये फंड्स अक्सर ज्यादा फीस लेते हैं। इतिहास दिखाता है कि लंबे समय में कोई भी चालाकी भरे इंडेक्स साधारण मार्केट कैप इंडेक्स को मात नहीं दे पाते। 3. विज्ञापन आपको स्मार्ट इंडेक्सिंग या नई रणनीति के नाम पर लुभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जॉन बोगल का संदेश साफ है, फैंसी चीजों के पीछे न भागें, जो सबसे साधारण है, जैसे एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड, वही सबसे ज्यादा असरदार है। म्यूचुअल फंड कंपनियां नए NFO, न्यू फंड ऑफर लाती हैं, जो इंडेक्स फंड जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें रिस्क ज्यादा हो सकता है। अध्याय 13 बॉन्ड बाजार में निवेश, इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड मार्केट, विस्तार से। इस अध्याय में बोगल समझाते हैं कि एक सुरक्षित पोर्टफोलियो के लिए केवल शेयर्स, इक्विटी काफी नहीं है, बॉन्ड्स का होना क्यों जरूरी है। एक, पोर्टफोलियो का संतुलन, एसेट एलोकेशन। बोगल कहते हैं कि इक्विटी आपको अमीर बनाती है, लेकिन बॉन्ड्स आपको अमीर बनाए रखते हैं। जब शेयर बाजार गिरता है तो अक्सर बॉन्ड मार्केट स्थिर रहता है। दी इन्वेस्टर माइंडसेट के दर्शकों के लिए सीख यह है कि अपनी उम्र और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से इक्विटी और बॉन्ड्स का मिश्रण रखें। बोगल का एक पुराना नियम है, अपनी उम्र के बराबर हिस्सा बॉन्ड्स में रखें। जैसे अगर आपकी उम्र 35 है तो 35% बॉन्ड और 65% इक्विटी। 2. बॉन्ड इंडेक्स फंड का चुनाव। शेयर्स की तरह ही बोगल बॉन्ड्स में भी इंडेक्स फंड की सलाह देते हैं। बॉन्ड मार्केट में भी फंड मैनेजर्स भारी फीस लेते हैं, लेकिन बॉन्ड का रिटर्न वैसे ही कम होता है, जैसे 6 से 7%। अगर उसमें से आप 1.5% फीस दे देंगे तो आपके पास महंगाई से लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए लो कॉस्ट बॉन्ड इंडेक्स फंड या सरकारी सिक्योरिटीज GSEC फंड सबसे बेहतर विकल्प हैं। 3. सुरक्षा की अहमियत। बोगल चेतावनी देते हैं कि कभी भी ज्यादा रिटर्न के लालच में कचरा, जंक बॉन्ड्स में पैसा न लगाएं। निवेश का मुख्य उद्देश्य अपनी मूल पूंजी को बचाना होना चाहिए। अध्याय 14 निवेश के लिए 25 साल का कॉमन सेंस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर द लॉन्ग टर्म। यह अध्याय एक मास्टर क्लास की तरह है, जहां बोगल अपने जीवन भर का निचोड़ साझा करते हैं। 1. समय की चक्रवर्ती ताकत, कंपाउंडिंग। बोगल एक बहुत गहरा विचार साझा करते हैं, निवेश की शुरुआत में आपका कंट्रीब्यूशन, कितना पैसा डाल रहे हैं, मायने रखता है, लेकिन अंत में केवल कंपाउंडिंग मायने रखती है। दी इन्वेस्टर माइंडसेट चैनल पर हम हमेशा कहते हैं कि जल्दी शुरू करना ही सबसे बड़ी चालाकी है। अगर आप 20 साल की उम्र में 1000 रुपए की सिप शुरू करते हैं तो वह 40 साल की उम्र में शुरू की गई 10,000 रुपए की सिप से भी ज्यादा फल दे सकती है। 2. रिटायरमेंट के लिए योजना। रिटायरमेंट का मतलब केवल पैसा बचाना नहीं है, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति को बचाना है। महंगाई, इन्फ्लेशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आज आपका खर्चा 50,000 रुपए है तो 20 साल बाद वही जीवन जीने के लिए शायद 2 लाख रुपए चाहिए होंगे। केवल इंडेक्स फंड्स ही लंबी अवधि में महंगाई को मात देने का सबसे सस्ता और सुरक्षित जरिया है। 3. हार न माने, स्टे द कोर्स। बोगल का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है स्टे द कोर्स। रास्ते में मंदी आएगी, युद्ध होंगे, महामारियां आएंगी और बाजार 30 से 40% तक गिरेगा। जो निवेशक उस समय अपनी सिप बंद कर देता है वह हार जाता है। जो निवेशक डटा रहता है वही अंत में फाइनेंशियल फ्रीडम का स्वाद चखता है। अध्याय 15 निवेश के 12 बुनियादी नियम, इन्वेस्टमेंट रूल्स फॉर एवरी इन्वेस्टर, विस्तार से। इस अध्याय में बोगल ने अपने जीवन के अनुभवों को 12 सुनहरे नियमों में पिरोया है। चैनल के दर्शकों के लिए ये नियम किसी खजाने से कम नहीं है।
एक, निवेश करना अनिवार्य है। इन्वेस्टिंग इज मैंडेटरी। बोगल का पहला नियम है कि निवेश न करना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप अपना पैसा सिर्फ बैंक खाते में रखते हैं तो महंगाई, इन्फ्लेशन उसे धीरे धीरे खत्म कर देगी। भविष्य की जरूरतों के लिए आज से ही निवेश करना शुरू करें। 2, समय आपका दोस्त है। टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड। इन्वेस्टिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यह एक धीमी प्रक्रिया है। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग का जादू उतना ही बड़ा होगा। दी इन्वेस्टर माइंडसेट पर हम हमेशा कहते हैं कि कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही पहला कदम उठाइए। 3, आवेग आपका दुश्मन है। इम्पल्स इज योर एनिमी। बाजार की खबरों को देखकर घबरा जाना या लालच में आकर गलत फैसले लेना ही निवेशकों की हार का कारण बनता है। भावनाओं को निवेश से दूर रखें। 4, गणित की जीत, द पावर ऑफ अर्थमेटिक। याद रखिए, सकल रिटर्न लागत शुद्ध रिटर्न। जितनी कम आपकी फीस होगी, उतना ही ज्यादा पैसा आपके घर आएगा। यह गणित कभी गलत नहीं होता। 5, सादगी पर टिके रहें। स्टे सिंपल। जटिल रणनीतियां केवल ब्रोकर्स को अमीर बनाती हैं। एक साधारण इंडेक्स फंड ही आपकी सफलता की कुंजी है। 6, सैकड़ों के चक्कर में न पड़े। फॉरगेट द नीडल बाय द हेस्टैक। किसी एक मल्टीबैगर स्टॉक सही को खोजने में समय बर्बाद न करें। पूरा बाजार घास का ढेर ही खरीद लें। इंडेक्स फंड के जरिए आप देश की सभी टॉप कंपनियों के मालिक बन जाते हैं, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। 7, खर्चों को कम करें। मिनिमाइज कॉस्ट्स। निवेश एक ऐसा व्यवसाय है जहां आपको वह मिलता है जिसके लिए आप भुगतान नहीं करते। जितनी कम फीस आप ब्रोकर या फंड हाउस को देंगे, उतना ही ज्यादा पैसा आपके कंपाउंडिंग चक्र में जुड़ा रहेगा। 8, टैक्स की बचत करें। मिनिमाइज टैक्सेस। बार बार शेयर्स या फंड्स को खरीदने बेचने से कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इंडेक्स फंड में बाय एंड होल्ड की रणनीति अपनाने से आप सरकार को कम टैक्स देते हैं और अपने पैसे को बढ़ने का ज्यादा मौका देते हैं। 9, कल के विजेताओं के पीछे न भागें। डोंट चेस पास्ट परफॉर्मेंस। जो फंड पिछले साल नंबर 1 था, जरूरी नहीं कि वह अगले साल भी रहेगा। अक्सर पिछले साल के विजेता अगले साल सबसे खराब प्रदर्शन करते हैं। पुराने रिकॉर्ड देखकर कभी निवेश न करें। 10, मीन रिवर्जन को याद रखें। रिवर्शन टू द मीन। बाजार में हर चीज अपने औसत एवरेज पर वापस आती है। अगर कोई सेक्टर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है तो वह गिरेगा, और जो बहुत ज्यादा गिर गया है वह उठेगा। इंडेक्स फंड आपको हमेशा औसत के साथ रखता है, जो लंबी अवधि में सबसे सुरक्षित है। 11, पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। मेंटेन ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन। अपनी सारी जमा पूंजी एक ही जगह या एक ही सेक्टर में न लगाएं। इंडेक्स फंड आपको अपने आप ही विविधता, डाइवर्सिफिकेशन दे देता है, क्योंकि इसमें कई अलग अलग सेक्टर की कंपनियां शामिल होती हैं। 12, डटे रहें। स्टे द कोर्स। सबसे आखिरी और सबसे बड़ा मंत्र, बाजार चाहे जितना भी गिरे, चाहे युद्ध हो या मंदी, अपनी सिप बंद न करें। जो अंत तक मैदान में टिका रहता है वही विजेता बनता है। अध्याय 16, पर्याप्त क्या है? What is enough? विस्तार से। यह अध्याय इस किताब का सबसे भावुक और प्रेरणादायक हिस्सा है। बोगल यहाँ पैसे के पीछे की अंधी दौड़ के बारे में बात करते हैं। 1, पैसे और खुशी का संतुलन। बोगल एक कहानी सुनाते हैं। एक पार्टी में 2 लेखक बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, देखो, उस हेज फंड मैनेजर ने कल ही एक दिन में उतना कमाया जितना तुम अपनी पूरी किताब से जीवन भर में नहीं कमा पाओगे। दूसरे लेखक ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी, पर्याप्त, इनफ का एहसास। 2, संतुष्टि की शक्ति। दोस्तों, निवेश का लक्ष्य केवल अरबों रुपए इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य है आजादी। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी पसंद का काम कर सकें और अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, वही पर्याप्त है। 3, लालच से बचें। वित्तीय दुनिया आपको हमेशा यह महसूस कराएगी कि आपके पास कम है। वे आपको और ज्यादा रिस्क लेने और ज्यादा ट्रेडिंग करने के लिए उकसाएंगे। लेकिन एक समझदार निवेशक जानता है कि उसकी मंजिल क्या है। इंडेक्स फंड आपको वह शांति देते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, न कि दिन भर स्क्रीन के सामने बैठकर ग्राफ देखें। 4, विरासत, लेगेसी। बोगल कहते हैं कि अंत में यह मायने नहीं रखता कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि यह मायने रखता है कि आपने अपने मूल्यों, वैल्यूज और सिद्धांतों के साथ कितनी ईमानदारी दिखाई। सादगी, ईमानदारी और धैर्य ही एक सच्चे निवेशक की असली पहचान है।
अध्याय 17 महान निवेशकों की गवाही, द विजडम ऑफ ग्रेट इन्वेस्टर्स, विस्तार से। इस अध्याय में जॉन बोगल खुद अपनी तारीफ नहीं करते, बल्कि दुनिया के उन दिग्गजों के बयान पेश करते हैं जिन्होंने खुद मार्केट को करीब से देखा है। 1. वॉरेन बफेट की सलाह। बोगल बताते हैं कि वॉरेन बफेट जैसे महान स्टॉक पिकर ने भी बार बार कहा है कि एक आम निवेशक के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड ही सबसे बेहतरीन निवेश है। बफेट का कहना है कि जब बड़े बड़े संस्थान और पेंशन फंड्स महंगे सलाहकारों को पैसा देते हैं तो अक्सर वे अपना नुकसान ही करते हैं। उससे बेहतर है कि वे चुपचाप इंडेक्स में बने रहें। दी इन्वेस्टर माइंडसेट के दर्शकों को यह समझना चाहिए कि जब दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर यह कह रहा है तो इसमें कितनी बड़ी सच्चाई होगी। 2. बेंजामिन ग्राहम का सिद्धांत। ग्राहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पिता कहा जाता है, उन्होंने भी अपने जीवन के आखिरी वर्षों में यह स्वीकार किया था कि अब बाजार इतना कुशल, एफिशिएंट हो गया है कि एक आम इंसान के लिए इंडेक्स फंड ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। 3. एकेडमिक्स और प्रोफेसर्स की राय। बोगल नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों का हवाला देते हैं। इन विशेषज्ञों का कहना है कि मार्केट की चाल को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। इसलिए मार्केट को हराने की कोशिश करने के बजाय मार्केट का हिस्सा बन जाना ही बुद्धिमानी है। अध्याय 18 समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली सलाह, कॉमन सेंस दैट विंस, विस्तार से। यह इस किताब का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ बोगल पूरी किताब का निचोड़, समरी पेश करते हैं। 1. कम ही वास्तव में ज्यादा है, लेस इज मोर। दी इन्वेस्टर माइंडसेट चैनल पर हमने इस पूरी सीरीज में एक बात सीखी है, निवेश में जितनी कम हरकत होगी उतना ज्यादा मुनाफा होगा। कम फीस ज्यादा रिटर्न, कम ट्रेडिंग कम टैक्स, कम चिंता बेहतर मानसिक शांति। 2. आपका व्यवहार ही आपका भाग्य है। बोगल अंत में कहते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मार्केट कैसा चल रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप मंदी के समय डरे नहीं और तेजी के समय लालच में नहीं आए तो आप दुनिया के 90% निवेशकों से आगे निकल जाएंगे। 3. इंडेक्स फंड, एक लोकतांत्रिक हथियार। बोगल का मानना था कि इंडेक्स फंड ने निवेश की दुनिया को बदल दिया है। पहले केवल अमीर लोग ही अच्छे फंड्स में निवेश कर सकते थे, लेकिन आज एक आम आदमी भी मात्र कुछ रुपयों से भारत की टॉप 50 कंपनियों का मालिक बन सकता है। 4. अंतिम संदेश, डटे रहें, स्टे द कोर्स। किताब के आखिरी पन्ने पर बोगल का एक ही संदेश है, अपनी योजना पर टिके रहें, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर आपने इंडेक्स फंड चुना है और आप अनुशासित हैं, तो वक्त के साथ आपकी संपत्ति को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, यह थी जॉन बोगल की महान किताब द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की पूरी समरी। इस किताब से हमने एक बात साफ सीख ली है कि शेयर बाजार में अमीर बनने के लिए हमें बहुत ज्यादा चालाक होने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस और डिसिप्लिन की जरूरत है। याद रखिए, बाजार का शोर आपको डराएगा, लेकिन एक सच्चा इन्वेस्टर वही है जो अपनी योजना पर टिका रहता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टर माइंडसेट को और मजबूत करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इस पूरी सीरीज में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और अपनी संपत्ति बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे इन्वेस्टेड। जय हिंद।